जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका समय क्या रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक लगेगा और भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और चंद्र ग्रहण कहाँ-कहाँ दिखाई देगा, भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका होने वाला शिशु एकदम पूरी तरह सुरक्षित रहे। प्रिय श्रोताओं, साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं और इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगेगा। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इस समय चंद्रमा की शक्ति एक प्रकार से क्षीण हो जाती है और इसीलिए इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है, खासतौर पर शुभ कार्यों को। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के माध्यम में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और बता दें कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण खगरास चंद्र ग्रहण है, यानी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। चलिए अब जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर में देखा जा सकेगा और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल कई देशों में देखा जाएगा। बात करें भारतीय शहरों की तो भारत में कई सारे शहरों में ब्लड मून दिखाई देगा। पूर्वी भारत के राज्यों जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में यह दृश्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रहने की संभावना है। गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर और कोलकाता जैसे शहर में चंद्रमा का लाल रंग ज्यादा समय तक नजर आ सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ग्रहण का आंशिक चरण दिखाई देगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। तो प्रिय श्रोताओं, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर होगा और खगरास का प्रारंभ शाम 4:34 पर होगा और यह ग्रहण का मध्य शाम में 5:04 पर होगा और खगरास की समाप्त शाम 5:33 पर होगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। और बात करेंगे इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें कि सूतक काल के समय की, तो आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण को सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च 2026 की सुबह 6:20 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 3 मार्च 2026 की शाम 6:47 पर होगी। प्रिय श्रोताओं, भारत में सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ में ग्रहण की छाया ना पड़ने दें।
और साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय आप किसी बात की टेंशन भी ना रखें, क्रोध ना करें और झुककर कोई भी कार्य ना करें और भूल कर भी ग्रहण के समय चाकू, कैंची या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को धातुओं से निर्मित चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अपने शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को भी स्नान जरूर कराना चाहिए और ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किए जाने वाले सारे शुभ कार्यों का उल्टा असर देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है और ग्रहण के समय मांस, मछली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये थी ग्रहण की सभी जानकारी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।